नारायण नारायण, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दिखाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स। हमने अभी तक जो क्लास 2 से लेकर 12 तक जो कुछ भी सीखा है उसी पर हम आज फोकस करेंगे। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर कर रहा है, इस 12 दिन की क्लास में जो भी डाउट्स हमारे सामने आए हम उसी पर फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आर्मोल्स का साइज लगाने में कंफ्यूज है, उसमें ही गलती कर रहे हैं। तो आज हम पूरी वीडियो में आर्मोल्स पर ही फोकस करेंगे। हमने जो क्लास 2 से लेकर 12 तक जितनी भी कटिंग की है हम उसी पर कटिंग को समझेंगे आज आर्मोल्स की। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने आपके लिए बिल्कुल सादा ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। इसमें हमने गले की लंबाई को 6 इंच रखा था। ये देखिए, गले की लंबाई हमने 6 इंच रखकर कटिंग करके दिखाई थी आपको लिए। 6 इंच से हम इसे 6.5 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसमें हमने शोल्डर चौड़ाई, ये देखिए शोल्डर चौड़ाई रखी थी हमने 6 इंच। आर्मोल्स लंबाई रखी थी इसकी हमने 6.5 इंच। अब ये देखिए, ब्लाउज 34 साइज का है। 34 का चौथा 8.5, 2 इंच हमने इसमें मार्जिन 10.5 रखा है। अब इसके आर्मोल्स की गोलाई 15 इंच आ रही है। हमने आर्मोल्स की गोलाई आपको क्लास 2 में बॉडी से नाप लेकर, हमने क्लास 2 में आपको आर्मोल्स की गोलाई लेना सिखाया है बॉडी से। हमें उसी तरीके से आर्मोल्स की गोलाई लेना है। हम आपको ब्लाउज से भी आर्मोल्स की गोलाई लेना सिखाएंगे। तो ये देखिए, अगर ब्लाउज 34 साइज का आर्मोल्स गोलाई 15 इंच आ रही है तो हमें ये देखिए क्या करना है। हमने इसमें शोल्डर की चौड़ाई, ये देखिए शोल्डर की चौड़ाई छोटे गले में 6 से 6.5 तक गले में हमने 6 इंच रखी है। और आर्मोल्स की लंबाई 6.5 इंच। यहाँ पर हमने शोल्डर चौड़ाई 6 इंच रखी, तो यहाँ पर भी हमने ये देखिए 6 इंच नाप कर यहाँ से मार्क लगाया। और आर्मोल्स गोलाई हमने 2 इंच पर लगाई थी। अब ये देखिए आर्मोल्स को हमें कैसे निकालना है। आर्मोल्स की गोलाई 15 इंच है, तो हमें 15 इंच में से हम आधा करेंगे तो आएगा 7.5। अब ये देखिए आधा इंच यहाँ पर ये ऊपर से सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और यहाँ पे भी आधा आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। तो हमें ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आर्मोल्स की गोलाई को निकालना है। तो ये देखिए ये 7.5 इंच पर आ गया है, तो ये सही है। और 2 इंच ये मार्जिन जो हमने सिलाई के लिए रखा था। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें हमने शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखी थी। हम इसको हैवी साइज में बनाएंगे 40, 38 चेस्ट में। तो हमें क्या करना है, अभी इसकी गोलाई हमने गले की ये देखिए 2.5 इंच रखी थी। और यहाँ से भी हमने 2.5 इंच ही फैलाई थी। अगर हम हैवी साइज में बनाएंगे इसी छोटे गले ब्लाउज को, हम गले की चौड़ाई को ये देखिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे से भी हम 3 इंच पर निशान लगा के, और इसकी गले की गोलाई को ये देखिए यहाँ से हमें 3 इंच फैलाना है। और बाकी सब हमें इसी तरीके से रखना है। और आर्मोल्स की गोलाई को हमें नापना है, जितनी भी आएगी हमने अभी आपको नापना दिखाया है उसी तरीके से माप लगाना है। ठीक है, ये हमने आपको सबसे पहले दिखाया था वो वाला ब्लाउज। अब हम आपके लिए एक और दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये भी 34 साइज का ही ब्लाउज है। हमने इसमें 34 का चौथा 8.5, 2 इंच मार्जिन 10.5 पर मार्क किया था। अब ये देखिए यहाँ से हमने शोल्डर चौड़ाई रखी थी इसकी 5.5 इंच। और गले की लंबाई हमने इसमें रखी थी 6.5 इंच। 6 से हम 6.5 इंच रख सकते हैं। और नीचे से भी हमने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच फैलाया है। अब ये देखिए हमने इसमें शोल्डर की चौड़ाई कम रखी, तो हम इस वाले जो हमने कम रखी है उसमें हम 34, 32 और 28, 30 तक लगाएंगे इस तरीके से साइज। अब इसकी आर्मोल्स की लंबाई को हमें कैसे लगाना है ये देखिए। अब ये देखिए आर्मोल्स की हमने लंबाई यहाँ पर 6 इंच पर लगाई थी। और यहाँ पर हमने आधे इंच डाउन करके नीचे की साइड 6.5 इंच पर मार्क लगाया था। और ये देखिए यहाँ से भी हमने ऊपर 5.5 रखी थी चौड़ाई, तो नीचे भी 5.5 रखी थी। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ मार्क करके हमने ये देखिए आर्मोल्स की गोलाई यहाँ से 2 इंच पर रखी थी। और यहाँ से गोलाई देते हुए हमने नीचे 6.5 पर मिलाया था। ठीक है,
अब आर्मोल्स की गोलाई 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5। अब यहाँ से हम नापेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए 7.5 इंच पर आ गया, तो ये सही है। और 2 इंच ये मार्जिन। तो ये हमने छोटे साइज के लिए कटिंग करके दिखाई है आपको। अब हम डीप गले में आपके लिए कटिंग करके दिखाई थी जो हमने, ये देखिए। ये ब्लाउज भी 34 साइज का ही है, हमने 34 साइज का ही रखा था, लेकिन इसमें हमने ये देखिए 34 का चौथा 8.5 होता है, और हमने इसमें 2 इंच मार्जिन रखा था। तो हमने पीछे के पार्ट को आगे के पार्ट से 1 इंच कम करके मार्क किया था, क्योंकि हम इसे डीप गले में बनाया है। ये देखिए, तो डीप गले में हमने बनाया है इसको। इसके पीछे की पार्ट की चौड़ाई रखी है हमने 10 इंच, 2 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया। जो आधा इंच बचा था इसका, उसको हमने आगे के पार्ट में ऐड कर लिया। ये देखिए, आगे के पार्ट की हमने चौड़ाई 9 इंच रखी थी, और इसमें 2.5 इंच हमने मार्जिन बढ़ाया है। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी आर्मोल्स गोलाई 15 इंच है, तो हमें इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए 15 इंच है, तो हम आर्मोल्स की लंबाई डीप गले के लिए, अब ये देखिए डीप गले के लिए हमने शोल्डर चौड़ाई रखी थी 5 इंच, और गले की चौड़ाई हमने 2 इंच पर मार्क लगाया था। अब आर्मोल्स लंबाई, ये देखिए आर्मोल्स लंबाई रखी थी हमने 5.5 इंच, और यहाँ डाउन करके हमने आधे इंच नीचे 6 इंच पर मार्क किया था। और ये देखिए यहाँ भी हमने 5 रखकर, और यहाँ कोने से इंची टेप को रखकर 1.5 इंच पर मार्क किया था, और यहाँ से गोलाई देते हुए हमने 6 इंच वाले निशान पर मिलाकर कटिंग की। ठीक है। अब हम इसकी आर्मोल्स की गोलाई को नापेंगे। अगर इसमें आर्मोल्स गोलाई 15 इंच आ रही है तो ये सही है। ये देखिए आधा इंच ये सिलाई में जाएगा ऊपर। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए 7.5 इंच पर आ गया, 2 इंच मार्जिन। अब ब्लाउज 34 साइज का है, लेकिन आर्मोल्स गोलाई इसमें 16 इंच आ रही है, तो हमें क्या करना है। ये देखिए, ऊपर से हम इंच टेप को मिला के रखेंगे, और आर्मोल्स गोलाई का साइज लगाएंगे हम 6.25 इंच पर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे डाउन करके मार्क करना है, तो वो हम करेंगे 6.25 इंच पर। तो हमने यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क कर दिया है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने शोल्डर की चौड़ाई 5 इंच रखी, तो यहाँ भी हम 5 इंच पर ही ये देखिए इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ कोने से हम इंची टेप को रखेंगे, और आर्मोल्स गोलाई हमें 1.5 इंच पर लगानी है। तो ये देखिए, अब आर्मोल्स की गोलाई हमने लगाई जो इस वाले निशान पर आ रही है। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए इस वाले निशान को इस 6.25 इंच वाले निशान पर मिलाना है। ठीक है। इसमें आर्मोल्स गोलाई आ रही है 16 इंच। अब ये देखिए हम कैसे नापेंगे। ऊपर आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। अब हमें इस वाले मार्क से नहीं नापना। इसमें जो हमने निशान लगाया था उसकी गोलाई आ रही थी 15 इंच। अब हम जो निकाल रहे हैं उसकी गोलाई आ रही है 16 इंच, तो हमें इस वाले निशान से मापना है। ये देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को घुमाएंगे, तो ये देखिए 16 का आधा 8 इंच, तो ये देखिए ये 8 इंच पर आ गया, और 2 इंच मार्जिन। अगर आर्मोल्स गोलाई 16 इंच आ रही है और हम इस वाले निशान से कटिंग करेंगे 15 इंच आर्मोल्स गोलाई लगाकर, तो ब्लाउज आर्मोल्स के यहाँ से जो गोलाई है वो कम हो जाएगी, तो ब्लाउज हाथ के यहाँ से आर्मोल के यहाँ से अंदर नहीं जाएगा और गला भी उतरेगा। तो हमें इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई को निकाल कर आर्मोल्स का साइज लगाना है। आप चाहे बॉडी से लगाएं या ब्लाउज से नाप लेकर। अब ये देखिए, हमने आपके लिए ये 36 साइज के सादा ब्लाउज की कटिंग दिखाई थी। ये देखिए, इसमें हमने दोनों पार्टों को बराबर रखा था, आगे पीछे इसमें हमने 1 इंच का डिफरेंस नहीं रखा था। इसमें हमने दोनों पार्ट आपके लिए बराबर कटिंग करके दिखाई थी, बस आधे इंच का मार्जिन लिया था जो आगे हुक और आई के लिए चाहिए और सल बनाने के लिए। तो अब ये देखिए, अब इसमें हमने जो साइज लगाया है, अगर इसमें आर्मोल्स की गोलाई 16 इंच आ रही है, तो ये देखिए हमने क्या किया है। यहाँ पर आर्मोल्स की यहाँ पर हमने शोल्डर चौड़ाई 36 साइज के ब्लाउज में भी ये देखिए 5 इंच रखी थी, और गले की गोलाई 2 इंच पर लगाई थी, डीप गले का बना रहे इसलिए। और हमने आर्मोल्स गोलाई 5.5 इंच पर रखी थी, और नीचे यहाँ पर हमने
आधा इंच डाउन करके 6 इंच पर मार्क लगाया था। अब ये देखिए यहाँ से हमने इंची टेप को ऊपर हमने शोल्डर की चौड़ाई 5 इंच रखी थी, तो यहाँ भी हम 5 इंच रखेंगे और कोने के यहाँ से हमने इंची टेप को रखा इस तरीके से और 1.5 इंच हमने इसमें गोलाई लगा दी। अब ये देखिए इसमें आर्मोल्स की गोलाई यदि 16 इंच आ रही है तो ये देखिए हमें यहाँ से हमने इंची टेप को रखा और यहाँ से हम घुमाते हुए ये देखिए तो यहाँ पर ये 16 इंच यहाँ आएगा। हमने इसमें आर्मोल्स को ज़्यादा कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर ये झोल बनेगा या फिर यहाँ से ला जाएंगे। तो इस तरीके से हमें आर्मोल्स की गोलाई को पूरा नाप कर ही लगाना है। अब ये देखिए अगर इसमें आर्मोल्स की गोलाई 17 इंच आ रही है तो ये देखिए हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, आधा इंच सिलाई में जाएगा ये। तो ये देखिए ये 8.5 इंच पर आ गया तो ये सही है। 17 इंच का आधा करेंगे तो हम 8.5 इंच आएगा तो ये सही आएगा। अगर 16 इंच आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई को माप कर हर ब्लाउज में लगाकर ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब ये देखिए हमने आपके लिए 32 साइज के ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई दी। तो इसमें हमने आर्मोल्स की लंबाई 6.25 इंच पर लगाई थी और आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन करके लगाया था 6.25 इंच पर। अब ये देखिए यहाँ पर ये आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम गोलाई को मापेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर गोलाई आ रही है 2 इंच ये मार्जिन। ये देखिए अगर ये आर्मोल्स की गोलाई 15 इंच है तो ये सही है। अगर इसमें आर्मोल्स की गोलाई हमें 16 इंच चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। अब 16 इंच के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए आर्मोल्स गोलाई 16 इंच आ रही है तो हमें क्या करना है, ये देखिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे आर्मोल्स की लंबाई का साइज। हमने इसमें भी शोल्डर चौड़ाई 5 इंच ही रखी है। 16 इंच के लिए हमें यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए और यहाँ पर हमें आधा इंच डाउन करके 6.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पर 6.5 इंच ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने जो 6 इंच मार्क लगाया है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे कोने के यहाँ से और आर्मोल्स की गोलाई का साइज हमें 1.5 इंच पर लगाना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें गोलाई देते हुए इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब हम इसकी गोलाई को मापेंगे। हमें इस वाले निशान की गोलाई को मापना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसकी मेन फिटिंग आ गई है 8 इंच पर। ये देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे तब आर्मोल्स की गोलाई 16 इंच आएगी। तो हमें बढ़ाकर लगाना है। आर्मोल्स की गोलाई का साइज से कोई मतलब नहीं रहता कि 32 साइज का ब्लाउज है तो इतनी आर्मोल्स की गोलाई लगेगी, 36 का है तो इतनी लगेगी और 40 का है तो इतनी आर्मोल्स की गोलाई लगेगी। ये तो बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें माप कर लगानी है जिसके ब्लाउज में जितनी आ रही है। अब ये देखिए हमने आपके लिए 40 साइज के ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी ब्लाउज से माप लगाकर। तो हमने इसमें क्या गलती की है, ये देखिए हमने इसके आर्मोल्स को मापने में गलती की है। ये देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज को पीछे उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए और इसके ब्लाउज को हमें बिल्कुल प्रॉपर शेप में करना है। गले को जब हम कटिंग करते हैं उतनी ही चौड़ाई। अब ये देखिए हम इसकी शोल्डर की चौड़ाई को मापेंगे। शोल्डर चौड़ाई आ रही है इसमें 10 इंच तो 10 का आधा 5। अब हम इसकी आर्मोल्स की लंबाई को मापेंगे। अब ये देखिए यहाँ से सीधा इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई को हमें इस तरीके से हमें आर्मोल्स की गोलाई को मापना है। ये देखिए तो ये आ रही है 5.5 इंच। अब हम इसकी गले की चौड़ाई को मापेंगे। ये देखिए गले की चौड़ाई आ रही है इसमें 4.5 इंच। अब हम 4.5 का आधा करेंगे तो ये देखिए
हम गले के यहाँ से इंची टेप को 2.25 इंच बाहर निकाल कर रखेंगे। और ये देखिए हम इसकी पीछे के पार्ट की चौड़ाई को मापेंगे। तो पीछे के पार्ट की चौड़ाई एक साइड की आ रही है इसकी 9.5 इंच। तो ये जिनका भी ब्लाउज है गोलाई को हमने बिल्कुल भी फैलाया नहीं है। ये देखिए अब हम इसके आगे के पार्ट को नाप कर दिखाते हैं। अब ये देखिए आगे के पार्ट की एक साइड की चौड़ाई आ रही है 10.5 इंच। तो इसमें पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग आगे के पार्ट को 1 इंच बढ़ाकर रखा है क्योंकि इनकी पीठ पतली है। तो हमें इस तरीके से ये देखिए हम इसके पूरे पार्ट को नापेंगे। ये देखिए पूरे पार्ट को नापेंगे तो इसकी चौड़ाई आएगी 21 इंच। अब ये देखिए इसकी आर्मोल्स की गोलाई को हमें किस तरीके से मापना है। यहाँ से बिल्कुल ऊपर शोल्डर के जॉइंट के यहाँ से हम इंची टेप को मिलाकर रखेंगे। और ये देखिए हमें आर्मोल्स की गोलाई को इस तरीके से मापना है। ये देखिए ये आ रही है 8.5 इंच। अब ये देखिए हम इसको नापेंगे जो हमने इसी के माप से इस फरमे की कटिंग की थी। पीछे के पार्ट की चौड़ाई आ रही थी इसकी 9.5 इंच। तो हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाया था। ये देखिए हमने इसकी चौड़ाई 11 इंच रखी है। ठीक है, तो 1.5 इंच ये इसमें मार्जिन हो गया और यहाँ पर ये मैन फिटिंग 9.5 इंच पर हो गई। अब ये इसका हो गया 1.5 इंच मार्जिन। अब इसकी आर्मोल्स की गोलाई ये देखिए मिलाएंगे तो हम इसकी गोलाई आर्मोल्स की यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच पर। अब हम फिटिंग इसकी यहाँ पर लगाएंगे तो ये यहाँ पर इतना झोल बनेगा क्योंकि हमने आर्मोल्स की गोलाई की ज़्यादा कटिंग कर ली है। उसकी आर्मोल्स की गोलाई आ रही है 8.5 इंच और यहाँ पर आ रही है 9 इंच। तो यहाँ पर ये झोल बनाएगा या फिर यहाँ झोल बनाएगा। अब हमें जो 8.5 इंच आ रही है इसकी गोलाई तो हमें किस तरीके से मापना है। ये देखिए हमने आर्मोल्स की लंबाई को नापा था ब्लाउज से तो उसकी 5.5 इंच आ रही। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ से हमने शोल्डर चौड़ाई इसकी 5 इंच ही रखी थी क्योंकि पीठ पतली है तो गले को हमने ज़्यादा नहीं फैलाया, 2 इंच रखी थी गले की चौड़ाई। अब आर्मोल्स लंबाई हम ये देखिए यहाँ पर 5 इंच रखेंगे। जब हम आर्मोल्स की लंबाई को कम करते जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच रखी थी तब हमने 1.5 इंच पर मार्क किया था गोलाई में। अब हमने यहाँ पर ये 5 इंच रखी है तो अब आर्मोल्स की गोलाई है जो कम हो जाएगी। ये देखिए इसका माप लगाएंगे हम 1 इंच पर, 1 इंच या 1.25 इंच पर। अब आर्मोल्स की गोलाई का माप आएगा यहाँ पर से 1.25 इंच या 1 इंच पर। अब यहाँ से हमें डाउन करके 5.5 इंच पर मार्क लगाना। तो ये 5.5 इंच ये यहाँ आएगा। ये हमने बढ़ाकर 6 इंच पर कर दिया था, यही गलती हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से हमें शेप देते हुए इस वाले आर्क से मिलाना है। ये देखिए अब हम इसकी आर्मोल्स की गोलाई को मापेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए तरीके से मिलाते हुए हमें ये देखिए अब इसकी आर्मोल्स गोलाई आ गई है 8.5 इंच पर। तो अब ये सही है। अब हम इसकी फिटिंग यहाँ से लगाएंगे तो ये सही आएगी क्योंकि हमने आर्मोल्स की लंबाई को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, ये यहाँ पर झोल बनाएगा। तो हमें इसी तरीके से आर्मोल्स की लंबाई को मापना है। अब जितने भी बड़े साइज के ब्लाउज की कटिंग करना है, ये देखिए तो उसकी आर्मोल्स की लंबाई कम होती जाती है क्योंकि चौड़ाई यहाँ से बढ़ जाती है, इसलिए हमें आर्मोल्स को माप कर ही मार्क करना है। अब ये देखिए हम आपके लिए कुछ ब्लाउज से आर्मोल्स की गोलाई को माप कर दिखाते हैं। अब ये देखिए पहले हमें ब्लाउज को पीछे से पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर शेप में करना है, गले को उतना ही फैला कर रखना है जितना हम कटिंग करते हैं। ये देखिए अब हम इसके शोल्डर चौड़ाई को मापेंगे। इसकी शोल्डर चौड़ाई आ रही है 11 इंच, 11 का आधा 5.5, तो इसकी शोल्डर चौड़ाई आएगी 5.5 इंच। अब हम इसकी आर्मोल्स की लंबाई को मापेंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल जॉइंट के यहाँ से ऊपर से इंची टेप को मिलाएंगे और यहाँ से हमें ये देखिए सीधा ये देखिए इसकी आर्मोल्स लंबाई आ रही है 6.5 इंच। अब हम इसकी गले की चौड़ाई क्यों मापेंगे। इसकी गले की चौड़ाई आ रही है 6 इंच, तो 6 का आधा
3 इंच। तो हमें गले के यहाँ से इंची टेप को 3 इंच बाहर निकाल कर पीछे के पार्ट की चौड़ाई को मापना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल जोड़ के यहाँ से नापेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए पीछे के पार्ट की चौड़ाई आ रही है इसकी 10.5 इंच। तो ये भी बड़े साइज का ब्लाउज है और वो हमने अभी नापा था, वो भी बड़े साइज का ब्लाउज था, लेकिन इसकी आर्मोल्स में डिफरेंस है। इसमें आर्मोल्स की लंबाई 5.5 इंच आ रही थी और इसमें आ रही है 6.5 इंच। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या अंतर है, हम आपको इसकी हाथ की मोटाई नाप कर बताते हैं। ये देखिए इसकी स्लीव्स की लंबाई भी 11 इंच है। अब ये देखिए हाथ की मोटाई आ रही है 6.5 इंच। ठीक है, अब हम इसके आगे के पार्ट को नाप कर दिखाते हैं। जो ये ब्लाउज है इसमें पीछे के पार्ट की चौड़ाई को ज़्यादा रखा है क्योंकि इनकी फीट चौड़ी और शोल्डर भी अच्छे स्ट्रेट है इसलिए। अब देखिए आगे को पार्ट की चौड़ाई को माप रहे हैं। तो आगे की पार्ट की चौड़ाई आ रही है 10 इंच। ये देखिए एक साइड की आगे की पार्ट की चौड़ाई आ रही है 10 इंच, पूरी को नापेंगे तो ये आएगी 20 इंच। ये देखिए पूरी चौड़ाई को नाप रहे हैं हम तो ये 20 इंच आ रही है। अब ये देखिए इसके आर्मोल्स की गोलाई कम क्यों आ रही है। अब ये देखिए इसके हाथ की मोटाई को मापेंगे हम। अब ये देखिए इसके हाथ की मोटाई आ रही है 5.5 इंच, जबकि स्लीव्स इसकी भी 11 इंच ही लंबी है। ये देखिए इसकी स्लीव्स की लंबाई आ रही है 11 इंच। 40 साइज का ही है लेकिन हाथ पतले हैं तो आर्मोल्स की गोलाई कम आ रही है। तो हमें इसी तरीके से हर चीज़ को माप कर ब्लाउज की कटिंग करना है। अब हम आपको लिए एक माप और दिखाते हैं। ये देखिए ये 38 साइज का ब्लाउज है, ये भी बड़े साइज का ही ब्लाउज है। इसको भी हम पीछे के पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर शेप में फैला के रखेंगे, जैसे हम गले की चौड़ाई को जब कटिंग करते हैं उतनी ही चौड़ाई में। अब ये देखिए इसकी शोल्डर चौड़ाई आ रही है 10 इंच, 10 का आधा 5 इंच। अब ये देखिए इसकी आर्मोल्स की लंबाई को मापेंगे हम। इसकी आर्मोल्स की लंबाई भी आ रही है 6.5 इंच। ये देखिए इसकी आर्मोल्स की लंबाई आ रही है 6.5 इंच। इसके गले को हमने ये देखिए फैला कर रखा है, यहाँ से उतना ही फैलाया जितना हम कटिंग करते हैं। ये देखिए तो इसकी गले की चौड़ाई आ रही है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच को हम आधा करेंगे तो ये 2.25 इंच आएगा। 2.25 इंच को हमने गले के यहाँ से बाहर निकाल कर रखा है। अब ये देखिए इसके पीछे की पार्ट की चौड़ाई आ रही है 9 इंच। अब हम आगे के पार्ट को मापेंगे। अब ये आगे के पार्ट की चौड़ाई आ रही है 10 इंच। तो ये देखिए पीछे का पार्ट इसमें भी 1 इंच कम करके रखा है और आगे का 1 इंच बढ़ाकर। तो इसमें इनके फीट की चौड़ाई कम है और शोल्डर की चौड़ाई भी कम है। अब ये देखिए लेकिन आर्मोल्स की लंबाई 6.5 इंच आ रही है। अब ये देखिए हम हाथ की मोटाई को मापेंगे। अब ये देखिए हाथ की मोटाई आ रही है यहाँ पर 5.5 इंच और स्लीव्स उतनी ही लंबी है। ये देखिए 11 इंच। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है, इसकी आर्मोल्स की गोलाई ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हाथ यहाँ पर मोटे होते हैं और यहाँ बिल्कुल पतले हो जाते हैं यहाँ का। तो ये उस तरीके का ब्लाउज है। तो हमें ब्लाउज कटिंग करते समय आर्मोल्स की गोलाई को ब्लाउज से या बॉडी से माप लगाकर ही कटिंग करना है। अब इतने सारे ब्लाउज से माप लगाकर हमें पता चलता है कि सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, सबकी बॉडी का शेप अलग अलग होता है, अलग अलग बनावट होती है। इसलिए हमें हर ब्लाउज की साइज की हर तरीके से नाप लगाकर कटिंग आना चाहिए। अब ये देखिए हम आपके लिए डीप गले में आगे के गले को और समझाते हैं। अब ये देखिए ऊपर से हमने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच ही रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बना हुआ गला 6.5 इंच चाहिए, तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क किया। ठीक है, गले की चौड़ाई को हमने नीचे से 3 इंच फैलाया तो ये गला आगे से फैला हुआ हो गया। अब और ये देखिए पीछे के पार्ट को, पीछे के पार्ट की चौड़ाई को हमने 2 इंच ही रखा है ऊपर से और नीचे से हमने ये देखिए यहाँ से
2.25 इंच फैलाया, हमें ज़्यादा नहीं फैलाना है हमने, क्योंकि कम करके रखा है। अब ये देखिए किसी किसी के ब्लाउज में गले के उतरने की समस्या आती, तो यहाँ से हम आधा इंच डाउन करके माप लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गला उतरने की समस्या आती है, तो यहाँ पर हम आधा इंच गले की साइड हमें डाउन करके माप लगाना है। ठीक है, अब हमें इस तरीके से आगे वाले पार्ट में भी लगाना है आधे इंच पर। ठीक है, अब ये देखिए इसकी गले की लंबाई हमें कंप्लीट बनी हुई 6 इंच चाहिए, तो ये देखिए ये 6 इंच बची है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे तो आधा इंच ये और चला जाएगा, तो ये बचेगी 5.5 इंच। तो हमें क्या करना है, ये देखिए अगर हम ये देखिए नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच फैलाते हैं तो इसमें इतना अंतर नहीं आएगा, फिर गला इतना छोटा नहीं होगा। अगर हम नीचे से 2.5 इंच फैलाते हैं या 2.25 इंच फैलाते हैं तो गले की लंबाई कम हो जाएगी। तो आपको गले की लंबाई को आधे इंच और बढ़ाकर कटिंग करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर कटिंग की थी, तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर कटिंग करना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ से हम तिरछी शेप में सिलाई लगाएंगे, तो ये गले की गोलाई है जो गले की लंबाई है जो कम हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर बढ़ाकर गले की गोलाई का साइज लगाना है। जब आप गले की गोलाई को 3 इंच तक फैला लेते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि गला फैल जाता है और यहाँ से हम आधा इंच डाउन करके सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छा टाइट बन जाता है। लेकिन आप जब 3 इंच नहीं फैलाते हैं उस कंडीशन में आपको गले की लंबाई को आधा इंच और बढ़ाकर कटिंग करना है। अब ये देखिए जैसे हमने आपको आगे के पार्ट में यहाँ से 2 पॉइंट तिरछी शेप में कट डाउन करके शेप लगाना दिखाया था, तो वो आपको अभी नहीं करना है। वो हमें किस टाइप के शोल्डर में करना है वो हम आपके लिए आगे दिखाएंगे। तो अभी हमें शोल्डर के साइड डाउन करके मार्क नहीं लगाना है। जिस टाइप के शोल्डर में हमें ये माप लगाना है हम आपके लिए उसके लिए अलग से बताएंगे। तो अभी आपको यहाँ से आर्म होल्स के यहाँ से तिरछी शेप में कटिंग नहीं करना है। बस हमें ये देखिए जब गला उतरने की समस्या आ रही है तो हमें गले के यहाँ से ही आधा इंच डाउन करके शेप में कटिंग करनी है। अब ये देखिए इस पर हम आर्म होल्स का आपको साइज लगाना समझाते हैं। तो ये देखिए हम इसमें आपके लिए आर्म होल्स का साइज लगाकर समझा रहे हैं, सभी तरह के साइज को समझाते हैं। लंबाई इसमें नहीं लगा रहे, बस हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। तो ये देखिए गले पहले हम 32 साइज का समझा रहे हैं। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच, शोल्डर की पूरी चौड़ाई रखेंगे हम 5 इंच। पीछे का पार्ट है, गले की लंबाई हम 8-9 इंच रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई को 2 इंच ही रखेंगे या 2.25 इंच फैला भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमें 32 साइज के ब्लाउज की कटिंग करनी है, ये देखिए 32 का चौथा 8 इंच 2 इंच हम इसमें मार्जिन बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए आर्म होल्स की गोलाई इसमें 15 इंच आ रही, तो हमें लंबाई शोल्डर आर्म होल्स की कितनी रखनी है, ये देखिए 15 इंच आ रही, तो हम 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी हम 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच डाउन करके 6.25 इंच पर मार्क करना है। अब हमने ऊपर के शोल्डर चौड़ाई 5 इंच रखी, तो यहाँ पे हम 5 इंच ही मापेंगे और कोने के यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। आर्म होल्स गोलाई हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें मिलाते हुए इस तरीके से जो नीचे वाला मार्क है हमें वहाँ पर मिलानी है। ये देखिए यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच के ये 2 इंच मार्जिन। अब ये देखिए इसकी आर्म होल्स की गोलाई 15 इंच आ रही, तो यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा। अब ये देखिए 15 इंच आ रही, तो 15 का आधा 7.5, तो ये सही है। अगर इसकी आर्म होल्स की गोलाई 16 इंच आ रही तो हमें क्या करना है, 16 इंच आएगी तो हमें इसकी आर्म होल्स की लंबाई को 6 इंच पर लगाना है और यहाँ से
डाउन करके हमें लंबाई यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल्स गोलाई हम 1.5 इंच पर ही लगाएंगे। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल्स की गोलाई को मापना है। ये देखिए नीचे वाली लाइन से मापना है। अब ये देखिए इसकी आर्म होल्स की गोलाई 16 इंच है, तो 16 का आधा 8 इंच, तो अब ये सही आएगी। तब हम इसको और नीचे की साइड बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। तो अब ये देखिए ब्लाउज 32 साइज का है, लेकिन आर्मोस्ट लंबाई आ रही है इसकी 6 इंच पर और यहाँ से बढ़ाकर रख रहे हैं तो 6.5 इंच पर। अब हम इसी में आपको 40 साइज के ब्लाउज की आर्म होल्स की नाप लगाना दिखाते हैं। ये देखिए जैसे हमने अभी इस वाले ब्लाउज को मापा था, ये देखिए तो इसमें आर्म होल्स की गोलाई आ रही है इनकी 8.5 इंच यानी 17 इंच। अब ये देखिए हमें क्या करना है, जब हमें 17 इंच आर्म होल्स गोलाई को मापना है, ब्लाउज भले ही बड़े साइज का है। अब ये देखिए आर्म होल्स गोलाई 17 इंच आ रही है। पहले हम चेस्ट का साइज लगा लेते हैं। ये देखिए चेस्ट 40 2 इंच मार्जिन, तो हमने यहाँ 10 पर मार्क कर लिया है और ये 2 इंच मार्जिन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर हम आर्म होल्स लंबाई को रखेंगे 5 इंच। अब यहाँ पर हमें डाउन करके 5.5 इंच पर मार्क करना है। अब आर्म होल्स गोलाई आ रही है इसकी 17 इंच। अब ये देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमने इसमें 5 इंच ही रखी है, तो यहाँ पर भी हम 5 इंच ही नापेंगे और इंची टेप को यहाँ कोने के यहाँ से रखेंगे। ये देखिए और आर्म होल्स की गोलाई हमें इसमें 1 इंच पर ही लगाना है। उस कंडीशन में जब पीठ पतली है और आर्म होल्स के यहाँ से सल बनते हैं, तो हमने 1 इंच पर लगा ली है। अब ये देखिए यहाँ से हमें आर्म होल्स को ये देखिए यहाँ पर लगाई है हमने और यहाँ से हमें ये देखिए शेप देते हुए इस वाले मार्क से नीचे वाले मार्क से मिलाना है। ये देखिए अब हम इसकी आर्म होल्स की गोलाई को मापेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए ये देखिए ये 8.5 इंच आ गई, तो 17 का आधा 8.5 इंच। अब ये देखिए ब्लाउज 40 साइज का ही है, लेकिन आर्म होल्स की लंबाई को हमने ऊपर की साइड कम करके लगाया, क्योंकि जब हम बड़े साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ से ये देखिए इस साइड से चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए हमें बड़े साइज में आर्म होल्स की लंबाई को बढ़ाकर नहीं लगाना है। जितनी आएगी हमें उतनी पर ही लगाना है, क्योंकि साइड से भी चेस्ट बढ़ने के हिसाब से ब्लाउज की चौड़ाई भी बढ़ती है, तो आर्म होल्स की लंबाई हमें यहाँ से बढ़ जाती है। ये देखिए ये 8.5 इंच। हम आर्म होल्स की लंबाई को सही माप कर लगाएंगे, तभी ब्लाउज की सही फिटिंग आएगी। तो आज हमने इतनी सारी आर्म होल्स की लंबाई को साइज अलग अलग तरह से लगा कर देखी और ब्लाउज से भी नाप लगा कर देखी, तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी बड़े साइज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे हमें, तो आर्म होल्स की लंबाई को हमें नीचे की साइड बढ़ाकर नहीं लगाना है, हमें माप लगाकर और जितना आएगा उतना ही लगाना है, क्योंकि आर्म होल्स की गोलाई यहाँ से ब्लाउज का साइज बढ़ता है तो आर्म होल्स की गोलाई यहाँ से बढ़ जाती है। अभी हमने आपके लिए ब्लाउज से नाप लेकर आर्म होल्स की गोलाई को लगाना बताया। अब हम आपको आगे बॉडी से नाप लेकर आर्म होल्स की गोलाई को नाप लगाकर भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।